है और आज मैं दो बड़े प्लेयर्स की बात करूंगा। ठीक है, वैसे तो क्रिप्टो मार्केट में इतने बड़े बड़े नाम हैं, चाहे मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, बड़े बड़े बैंक्स की बात करूं या बड़े बड़े अदर प्लेयर्स की बात करूं, बिलियनियर्स की बात करूं, बहुत सारे नाम हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की बात करूं, टिम ड्रेपर की बात करूं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस के सीईओ, बाइनेंस सीजी की बात करूं जिनकी नेटवर्थ 80 से लेके 100 बिलियन डॉलर्स की है। ठीक है, क्यों? यही सब क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स हैं और डेफिनेटली हो सकता है इनको क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके, बिटकॉइन को लेके ये काफ़ी बुलिश हों। लेकिन अगर मैं बात करूं दो बड़े प्लेयर्स की, उनके सिम्टम्स आपको बता देंगे कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। मैं आपको आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिटकॉइन को होल्ड कर रहे हो, आप मार्केट में होल्डर हो, मार्केट के बड़े पंप को देखना चाहते हो, बुल रन को देखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट मत करना। एक नाम है ब्लैक रॉक का, एक नाम है माइकल सेलर का, स्ट्रेटेजी का। मैं और किसी की बात नहीं करूंगा क्योंकि बात करेंगे तो नाम बहुत ज़्यादा है, लिस्ट बहुत लंबी है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इन दोनों की बात करूं, इन दोनों के इशारे, इन दोनों के स्टेटमेंट आप कभी नज़रअंदाज मत करना। एक तरफ है ब्लैक रॉक, बिटकॉइन ईटीएफ की अगर बात करूं, बड़ा लीडर है ब्लैक रॉक। जितने बिटकॉइन, जितना खरीदने के टाइम पे बिटकॉइन अकेला ब्लैक रॉक खरीद लेता है, उतने बाकी ईटीएफ प्लेयर भी मिलके भी नहीं खरीद पाते। ये पावर है ब्लैक रॉक की। और आप यकीन मानना, बिटकॉइन के $74,000 के हाई लगे मार्च 2024 में। 11 जनवरी 2024 को ईटीएफ अप्रूवल मिले थे। ठीक है, ब्लैक रॉक ने प्रपोजल रखा था ईटीएफ लाने का 2023 के अंदर, मई जून के अंदर। ठीक है, और जनवरी में अप्रूवल मिल गए। ब्लैक रॉक ही एक बहुत बड़ा प्लेयर है। ब्लैक रॉक ही अगर मैं देखूं तो 50 से 60% रोल, या थोड़ा ज़्यादा भी अगर हम कर लें, बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई लगने का सबसे ज़्यादा रोल अगर किसी ने प्ले किया है, वो ब्लैक रॉक ने किया है। इसका एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। अक्टूबर 2024, अक्टूबर के 15 दिन पहले 15 दिन मार्केट में कुछ नहीं हुआ, मार्केट स्टेबल था, स्मूथ था। लेकिन लास्ट के 2 वीक्स में जिस तेजी से ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन परचेज किए, आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप जाइए अक्टूबर 2024 का हाल देखिए, वीडियोस देखिए, हमने सारे अपडेट डिस्कस किए थे ब्लैक रॉक के जब वो मूवमेंट हो रहे थे। ब्लैक रॉक ने जिस तेजी से बिटकॉइन खरीदे थे, आपने देखा नवंबर में क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री एक बहाना थी, न्यूज़ थी, है ना। ब्लैक रॉक को पता था कि नवंबर में बिटकॉइन का $1 लाख हिट होने वाला है। ब्लैक रॉक ने 15 दिन के अंदर बिटकॉइन खरीदने शुरू किए और नवंबर के अंदर विक्ट्री के टाइम पे, विक्ट्री के बाद $66,000 से $1 लाख की रेंज हिट की बिटकॉइन ने। दिस इज द पावर ऑफ बिटकॉइन एंड ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने अभी एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया बिटकॉइन को लेके, $7 लाख का। खुद उन्होंने कहा कि बिटकॉइन $7 लाख हिट कर सकता है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई 1 लाख तक जाने का जो सफर तय हुआ है ना, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो ब्लैक रॉक का है। ठीक है, ब्लैक रॉक की वजह से बिटकॉइन का 1 लाख लगा है। अगर ब्लैक रॉक के सीईओ 7 लाख का प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो भैया नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ माइकल सेलर, स्ट्रेटेजी। अभी क्रिप्टो समिट हुआ था, आपको पता है, स्ट्रेटेजी माइकल सेलर उसके अंदर भी थे। और जिस तेजी से स्ट्रेटेजी ने बिटकॉइन खरीदा, 6 महीने के अंदर लाखों बिटकॉइन परचेज कर लिए। अभी 2 दिन पहले, कल परसों की बात है ना, बिटकॉइन जब खरीदे, ये नया वीक शुरू हुआ, हो सकता है इस वीकेंड पे संडे को फिर से ट्वीट आए और अगले मंडे को जो है फिर से बिटकॉइन खरीदे जाए, क्योंकि हर वीक खरीदे जा रहे हैं पिछले 22-25 हफ्तों से। ठीक है, तो इस बार फिर से 6000 बिटकॉइन खरीदे थे। और स्ट्रेटेजी माइकल सेलर भी 2 लाख तक के प्रेडिक्शन इस साल की कर चुके हैं। $1 मिलियन का प्रेडिक्शन, $1 मिलियन को लेके वो बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 2029-30 तक। अब जस्ट इमेजिन, $1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे कॉइन में आप देखते हो 100% का जंप आता है, 500% का जंप आ जाता है, 1000% का आ जाता है। जस्ट इमेजिन, $1 लाख से $1 मिलियन, बिटकॉइन अगर 500-1000% की रैली दिखा दे,
जो कि पॉसिबल भी है। हाँ, उसके लिए क्या होगा, ये जिस तरह का माहौल बन रहा है ना, मैं इन 2 बड़े प्लेयर्स की बात करूँ, बड़े बड़े प्लेयर्स बिटकॉइन खरीद रहे हैं, छोटी छोटी कंपनीज बिटकॉइन खरीद रही हैं। तो अगर आप इस माहौल को समझ पा रहे हो, जब वॉल्यूम आएगा, जब इनकी तरफ से कुछ बड़ा गेम होगा, तो $1 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि हम 2029-30 तक का ही वेट करें, हो सकता है उस टाइम तक हिट हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वही उस टाइम तक हिट होगा, पहले भी हिट हो सकता है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, मार्केट के अंदर बड़े बड़े पावर वाले लोग हैं, ठीक है, इनके जो हालचाल चल रहे हैं, जो बिटकॉइन की खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं बिटकॉइन को लेकर स्टेट में, मैं कह रहा हूँ इतने खुले इशारे अगर कोई दे तो समझने वाला होना चाहिए बस, ठीक है। ओपन इंडिकेशंस हैं, ओपन सिग्नल्स हैं, सब कुछ आपके सामने है। नाम और भी बहुत सारे हैं, रॉबर्ट कियोसाकी का नाम लूँ, आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, पिक्चर अभी बाकी है, और पिक्चर अभी बहुत बड़ी बाकी है। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, और शुरुआत अभी कहते ना, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, कमेंट करना, ठीक है। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय।